गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पीपीसी मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस मानते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। ये एज्यूम किया जाता है कि हम लोग जैसे अपनी इकोनॉमी में 2 टाइप्स की गुड्स ही लेंगे, 2 टाइप्स की गुड्स में ही डील करेंगे। ये सिर्फ एजम्पशंस हैं, ऐसा होता नहीं है। हम लोग 2 से ज़्यादा गुड्स में डील करते हैं। सेकंड बात ये मानी जाती है कि टेक्नोलॉजी विल नॉट चेंज, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी। थर्ड बात क्या है, रिसोर्सेज दैट इज जैसे लेबर ले लिया आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ये माना जाता है कि जो लेबर है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे। ये अजम्पशन कुछ सही है। जैसे हमने 2 पर्सन्स लिए, एक ए एक सेकंड पर्सन लिया बी, दोनों इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे। जैसे ए में ज़्यादा एफिशिएंसी है काम करने की, बट बी में उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। या फिर ये कह लें कि बी में ज़्यादा एफिशिएंसी है किसी वर्क को करने की, बट ए में उतनी एफिशिएंसी नहीं है। दोनों इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। अब हम लोग अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्ज़ाम्पल हम लोग फिर अपने घर से ही लेते हैं। जैसे एक मदर है, मदर के पास किचन में रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज से मदर 1 बर्गर बना सकती हैं और 10 पिज़्ज़ाज़ बना सकती हैं। ठीक है। अगर मदर ये सोचे कि मैं पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम कर दूं कि बच्चों को एक बर्गर से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उनको ज़्यादा बर्गर दे दूं, तो मदर ने सोचा कि बर्गर की क्वांटिटी मैं 2 कर देती हूँ। बट अगर बर्गर की क्वांटिटी 2 करते हैं तो हम लोग पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम कर देते हैं, 10 से 8 कर देते हैं। तो उनका बैलेंस तो बनाएंगे ही ना। ये नहीं करेंगे कि एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की सेम ही रखते हैं, तो इट मीन्स वेस्टेज होगी और हमारे रिसोर्सेज भी उतने नहीं होते हैं। थर्ड, अगर हम लोग 2 बर्गर की जगह पर मदर सोच रही है कि मैं 3 बर्गर बना लूँ, तो वो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम करके 5 कर देंगे। अगर इसी तरह से बर्गर की क्वांटिटी 4 कर देते हैं तो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम करके 1 कर देंगे। अब हम लोग इसी सारे टेबल को हम लोग डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग बर्गर लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग पिज़्ज़ा लेते हैं। वैसे ही हम लोग पॉइंट्स में लगाएंगे। आपको ग्राफ बनाना आता ही है। जैसे 1 पॉइंट पर 10, 2 पर 8, 3 पर 5, 4 पर 1। इस तरह से हमने अपना पीपीसी कर्व बना लिया। इस तरह से हमारा कर्व बन गया। उसके बाद जो एक पॉइंट हम लोग इसके ऊपर लेंगे, जो ये कर्व ड्रॉ किया है इसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट इन लेंगे, इसके अंदर लेंगे, और एक पॉइंट बाहर की साइड में लेंगे। जो पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑन द पीपीसी लाइन के ऊपर जो हमने पॉइंट लिया है उसको क्या बोलते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया है। और जो पॉइंट हम लोग इन लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया है। और जो हम लोग बाहर की तरफ ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं कि हमने रिसोर्सेज को अनअटेनेबल किया है, यानी कि हमने रिसोर्सेज उतना पॉसिबल ही नहीं है। जितनी चीज़ हमने सोची है बनाने की, तो हमारे रिसोर्सेज ही उतने नहीं हैं जिससे कि हम लोग उतनी चीज़ बना सकें। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। अब हम लोग अपने उस टेबल की तरफ आते हैं। देखिए बर्गर की क्वांटिटी किस फॉर्म में इंक्रीज़ हो रही है। पहले 1, फिर 1, फिर 1, हर बारी इक्वल इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम लोग इस तरफ देखें तो किस रेशियो में डिक्रीज़ हो रही है। पहले 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। जो ये डिक्रीज़ हो गई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस्ड। और जो ये इंक्रीज़ हो रही है, हर बारी 1 इंक्रीज़ हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेंड। ठीक है। अगर हम लोग इसकी रेशियो बनाएं तो ये कितनी रेशियो बन गई, 2:1। सेक्रीफाइस्ड इज़ टू गेंड, 2:1,
3:1, 4:1, तो ये इक्वल कितनी होगी 2, 3 और 4। देखिए हर बारी 2, 3 और 4 किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग देखें कि अगर हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स जो हमारा पीपीसी कर्व है तो वो किस शेप में होगा, कनकेव शेप में होगा। बट अगर हम लोग ये कहें, एज्यूम करें कि ये डिक्रीजिंग में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो हमारा पीपीसी कर्व का शेप कौन सी शेप में जाएगा, कन्वेक्स शेप में जाना शुरू हो जाएगा। बट हमारा ऑलवेज पीपीसी कर्व किस शेप में होता है, हमेशा कनकेव शेप में होता है। और हमारी हमेशा ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ये आज हमने अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिस्कस किया है। आपने इसको रीड करना है अच्छे से और इस कर्व को बनाकर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।